जय हिंद साथियों, शुरू करें। अपने पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में सामान्य जो परिचय था वो पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिया। सारों को समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं, जिसका नाम क्या है भाई? भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे भी। पहले सभी को समझना है, लिखना किसी को भी नहीं है जब तक ना कहा जाए। सारा ध्यान सामने रखना है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि भौतिक प्रदेश होता क्या है भाई? क्या होता है भौतिक प्रदेश? आज को नहीं आया है? पहली बार जो क्लास में आया है? आप आए हो, बहुत बढ़िया। मैप वगैरह सब कुछ भरना आता है ना आपको? जो नया है उनमें से ऐसा कोई है जिसको मैप भरना नहीं आता हो? जो नया है ना वही काम करना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो पीछे वाली वीडियो जरूर देखना आप जाके, और नोट्स बना लेना। उनमें से आपको सीमा के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, कौन से देश के साथ में कौन सी सीमा रेखा लगती है, कितने राज्यों की सीमा रेखा लगती है। पहले वो आप बेसिक तैयार करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में ये सेकंड नंबर चैप्टर अपना भारत का भौतिक स्वरूप, वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलो भी सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि भौतिक स्वरूप क्या होता है? भौतिक स्वरूप क्या होता है? भौतिक स्वरूप देखो भाई, भूभाग में मिलने वाली, भूभाग में मिलने वाली समान संरचना को क्या बोलते हैं भाई? भूभाग में मिलने वाली समान संरचना को क्या बोलते हैं? भौतिक प्रदेश बोलते हैं। जैसे कहीं पे मैदान है, एक समान संरचना है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, तो ये अलग अलग प्रकार की क्या है भाई? संरचना है। तो भूभाग पे मिलने वाली समान संरचना को क्या कहते हैं? भूभाग में मिलने वाली समान संरचना को क्या कहते हैं? भौतिक प्रदेश बोलते हैं। ठीक है भाई। एक और आता है, आपने नाम सुना होगा उच्चावच। उच्चावच क्या होता है भाई? उच्चावच क्या होता है? नाम तो सुना है ना आपने? अरे सुना या नहीं सुना? अशोक लेट कैसे है? दूध लेने कितने मिनट लेट आए? 11 मिनट मुर्गा बन जाए पीछे, ठीक है ना। उच्चावच देखो भी, उच्चावच क्या कहते हैं? उच्चावच है, उच्चावच किसे कहती है? जिसका निर्धारण समुद्र तट के आधार पर किया जाता है। जिसका निर्धारण समुद्र तट के आधार पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और भूभाग में मिलने वाली समान संरचना को क्या बोलते हैं? और उच्चावच समुद्री तट के आधार पर, समुद्री तट के आधार पर, तट के आधार पर जिसका निर्धारण हो उसे हम क्या बोलेंगे साथियों? क्या बोलेंगे? सबसे पहले अपने देखते हैं कि उच्चावच कितने होते हैं, वो देखते हैं भाई। तू भी मुर्गा बन जा, तू भी मुर्गा बन जा। कौन जा रहा है जयपुर? पेपर देके आएगी? हाँ फिर ठीक है, तू तो बन जा। ओए फटी लेगा। इना 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 अरे ना इना परनमु फोर ले ज्यादा लग जाएगी। चल बैठ। समुद्री तट के आधार पर जिसका निर्धारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? और उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं भाई? देखो भाई, आपने नाम सुना होगा मैदान, आपने नाम सुना होगा पर्वत, आपने नाम सुना होगा पठार, और एक आपने नाम सुना होगा पहाड़ी। ये जो सारी के सारी क्या हैं? जिनका निर्धारण किस आधार पर किया गया है? समुद्री तट के आधार पर जिसका निर्धारण होता है उसे हम उच्चावच बोलते हैं। और उच्चावच देखो मैदान है, पर्वत है, पठार है और पहाड़ी है।
अब मेरे को ये बताओ, किसे हम मैदान बोलेंगे, किसे पर्वत बोलेंगे, किसे पठार बोलेंगे और किसे पहाड़ी बोलेंगे भाई? अंतर समझ में आया क्या इनका? समझते हो क्या? पहाड़ी क्या होती है, पर्वत क्या होता है, और मैदान? थोड़ा सा सुनो भाई, यहां तक नीचे दिखाई दे रहा है क्या? यहां तक दे रहा है क्या? यहां तक, यहां तक दे रहा है? ये तो कम पड़ जाएगा ना। पहले चलो इतना लिखो, उसके बाद मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं मैं। भौतिक प्रदेश हेडिंग है, मेन हेडिंग है भारत का भौतिक प्रदेश। भौतिक वह भूभाग में मिलने वाली समान संरचना को कहती हैं, और उच्चा व समुद्री तट के आधार पर जिसका निर्धारण हो। 4 प्रकार हैं। अब हम अपने समुद्र के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे, ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। साइलेंट करो भाई, साइलेंट करो फोन। अरे फोन साइलेंट करो। हाँ आगे चले। हाँ, नोट्स जो इन्होंने नहीं बनाया है वो वीडियो को पॉज करके बनाते रहना है ना, इतना थोड़ा सा टाइम कम अपने पास में। अब समझो भी थोड़ा सा। अब बनाते हैं अपने समुद्र के आधार पर इनका निर्धारण करते हैं। देखो भाई बहुत शानदार तरीके से सामने देखो सारे। ये लो अपने यहाँ पे बना दिया, ये हल्का सा ये बना दिया हमने समुद्र, यहाँ पे ये समुद्र बना दिया। उसके बाद में हम पहले इसको इस प्रकार से बनाते हैं ना। ये यहाँ पर ये समुद्र वाला भाग है भाई, ये समुद्र वाला भाग है। और समुद्र की सीमा कहां से नापी गई है वो आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु के चेन्नई से नापी गई है भाई। देखो आपने रेलवे स्टेशन गए हो कभी? रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा होता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। तो वो जो ऊंचाई जो नापी गई है ना, वो कहां से नापी गई है? तमिलनाडु के चेन्नई से इसको नापा जाता है, ये जानना, चेन्नई से। और चेन्नई कहां पड़ता है? चेन्नई कहां पड़ता है? और तमिलनाडु के अंदर भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु भी पड़ता है। नाम क्या था उसका? कन्याकुमारी नाम नहीं है तो? बहुत ही शानदार। देखो अब देखो समुद्र तल से जो 300 मीटर जो ऊंचा जो भाग है, समुद्र तट से जो 300 मीटर जो ऊंचा भाग है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मैदान। क्या बोलेंगे भाई? कितना मीटर ऊंचा भाग होगा? किससे होगा? समुद्र से। समुद्र से 300 मीटर ऊंचे भाग को हम क्या नाम देते हैं? मैदान नाम देते हैं। उसके बाद में देखो ये वाला भाग, देखो यहां पे अगर 300 से प्लस अगर कोई भाग है तो उसे हम क्या नाम देते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं भाई? अगर समुद्र तल से 300 प्लस मीटर अगर कोई स्थान ऊंचा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर यहां पर 2000 मीटर तक कोई ऊंचा है, पर्वत है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पहाड़ी। उसे हम क्या बोलेंगे? और 2000 मीटर से प्लस जो ऊंचा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पर्वत। तो सबसे ऊंचा कौन हुआ भाई? उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, और उसके बाद में समुद्र तो आता है। जिसका निर्धारण समुद्र तट के आधार पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? उच्चावच बोलते हैं। उच्चावच कितने प्रकार के थे? पहला मैदान किसे कहेंगे? किससे 300 मीटर ऊंचा हो? समुद्र तल से।
और जो 300 प्लस ऊंचा उसे हम क्या बोलेंगे? उसके बाद में जो 2000 मीटर तक ऊंचा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? पहाड़ी। जो 2000 मीटर से प्लस उसे हम क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। फिर ये क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट भाग मैदान का है, कितना परसेंट भाग है वो पठार का है, और कितना परसेंट पहाड़ी का है, और कितना परसेंट पर्वत का है। तो देखो भी सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मैदान की मैं बात करूं तो मैदान कितनी परसेंट है भाई? मैदान जो है वो है 43%। कितने परसेंट है भाई? मैदान के बाद में कौन आता है? पठार जो है वो फैला हुआ है आपका मात्र 28% पे। कितने पे अभी? पठार के बाद में कौन आता है? पहाड़ी जो फैली है साथियों वो फैली है आपकी मात्र 18% पे। कितने पे फैली है? उसके बाद में जो पर्वत आता है, पर्वत फैला आपका मात्र 11% पे। कितने पे फैला भाई? 11% पर फैला हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। उच्चावच के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश के बारे में। तो उच्चावच क्या होता है एक बार मेरे को बता दो। जिसका निदान समुद्र तट के आधार पर होता है। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम। मैदान कितने परसेंट पे? पठार कितने परसेंट पे? पहाड़ी, पर्वत 11% पे है। ये उच्चावच के बारे में जानकारी थी। जल्दी से छापो, फिर अपने पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश के बारे में। हाँ, डायग्राम बना के पढ़ोगे तो बढ़िया याद रह जाएगा भाई थोड़ा सा। हाँ भाई आगे चलें। बिल्कुल भाई आगे चलते हैं। देखो भाई अब अपनी बात आती है भौतिक प्रदेश पे। उच्चावच के बारे में पूछा जाता है। उच्चावच के बारे में इतनी ही जानकारी आपको ध्यान में होती है ना। अगर वो पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि उच्चावच के आधार पर सर्वाधिक जो फैला हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? किसका सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम किसका हो जाएगा? पर्वत का हो जाएगा। अगर पूछे कि भौतिक प्रदेश के आधार पर सबसे बड़ा फैला हुआ प्रदेश किसका हो जाएगा? तो अरे भौतिक प्रदेश अलग है मेरे भाई, ये अलग है। ये उच्चावच के बारे में बताया मैंने। उच्चावच के बारे में प्रश्न अलग आएगा, भौतिक प्रदेश के बारे में प्रश्न अलग आएगा। उच्चावच के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखना। अब हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश। अब सुनो भी भौतिक प्रदेश। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है भाई? जल्दी बताओ भाई। 4 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं, और बताओ भाई पुराने वालों जिन्होंने पढ़ रखा है। भारत को पुराने वालों भाई 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। बांटा गया है। नंबर 1 पे जल्दी से 6 के नाम बताने हैं। नंबर 1 पे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, और ऐसा हिमालय करवा देंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। दूसरा भौतिक प्रदेश है उत्तर का मैदानी भाग।
मैदानी भाग, इसके अंदर लगभग नदियों का आ जाएगा क्षेत्र। तीसरा जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ लेंगे प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सबसे बड़ा भाग माना जाता है प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश। उसके बाद में 4 नंबर आ जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और उसके बाद में आपका 5 नंबर आ जाती है तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। और नंबर 6 आपका आता है द्वीपीय समूह, द्वीपीय समूह। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सुनिए भी, हल्का सा मैप बनाती है यहाँ पे, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा विस्तार से हम अपने बता दूंगा आपको मैं। इधर दिखाई दे रहा है क्या? देखना मैप के अंदर, इसमें दिखाई नहीं दे रहा इधर? अगर नहीं दे रहा तो बता देना। नीचे तक आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो पहले आप ये लिख लो, फिर इधर बना लेंगे मैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये नाम लिख लो, फिर को मैप के अंदर फिलिप करके बता दूंगा अभी कहाँ पे कौन सा भौतिक प्रदेश है ना। अपने मैप बना लेंगे, इधर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम आपको पता होना चाहिए, भी पहचान कराएगा इसलिए ना, तो एक बार नाम आपको याद होने चाहिए कहाँ पे कौन सा है, अभी बात कर लेंगे अपनी। पहले का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही। पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम? चौथे का नाम? पांचवें का नाम? और छठे का नाम द्वीपीय समूह है। लिखने में थोड़ी स्पीड रखो भाई। लिख लिया? पीछे तक दिखाई दे रहा है क्या? फिर ठीक है, कोड डाल देता हूं। हाँ भैया आगे चलें। अब समझो भी मैप के आधार पर, इसको मैप में भी फिलिप करते हैं अपनी, समझते हैं। कौन है ये? अब समझो अपने मैप के आधार पर भी इसको हम करते हैं। ये फिर भी नहीं आएगा मेरे को लगता है नीचे का। बड़ा बना लूंगा ना, बड़ा बनाऊंगा तो पूरा आ जाएगा मैप के अंदर, छोटा अंदर आना है। अब तो दिखाई दे रहा होगा इसमें, लगभग दिखाई दे रहा होगा ना। आपको आइडिया लग जाएगा मोटे मोटे कहाँ पे भौतिक प्रदेश है। देखो भी सबसे पहला, देखो भी सबसे पहले हम बात करें हैं, उसका नाम क्या था? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हमें पढ़ना है हिमालय के बारे में। कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है हिमालय, कुछ इस प्रकार से नजर आता है भाई, यहाँ पे इस प्रकार से ये जो फैला हुआ है वो क्या है भाई? अपना हिमालय है। ये जो सारा का सारा है वो क्या है? उत्तर का, ये जो भौतिक प्रदेश है उसको हम क्या बोलेंगे भाई? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से ये फैला हुआ है, यहां से शुरू होता है, यहां पे पड़ता है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और अपने यहां तक फैला हुआ है नामचा बरुआ। और नामचा बरुआ कहां पड़ता है?
नामचा बरवा, ये ऊपर तक है ना, यहाँ पे नामचा बरवा। नामचा बरवा पड़ता है आपका एपी के अंदर, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के अंदर क्या विस्तार है क्या इसका? अरे नेपाल पढ़ के आए थे या नहीं पढ़ के आए थे? यहाँ कौन सा देश था और यहाँ कौन सा था? भूटान था। याद आ रहा है क्या? नेपाल के साथ में सीमा बनाने वाला पहला यहाँ पे राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। दूसरा कौन सा था? और तीसरा तो भूल ही नहीं सकते आप। हाँ देखो, रौनक आगे चेहरा पर। और चौथा कौन सा था? वेस्ट बंगाल। और पांचवा कौन सा था? सिक्किम था। याद आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो पहला अपना जो है उसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद में यहाँ से नदियां आई, नदियों के द्वारा यहाँ पे जो निर्माण हुआ था उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मैदानी भाग। अलग अलग से डिवाइड कर रहा हूं मैं, इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे भाई? इसे हम बोलेंगे सेकंड को मैदानी भाग या उत्तर का मैदानी प्रदेश, उत्तर का मैदानी भाग। और इसे हम क्या बोलेंगे? इस वाले को बोलेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बहुत बढ़िया, मैप में पता चलता जाएगा आपको। उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सी दिशा है मेरे भाई? बता, जल्दी से बता कौन सा क्षेत्र है। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? क्या नाम दे सकता हूं? पश्चिमी मरुस्थलीय नाम दे सकता हूं ना इसको मैं। तो ये हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखो भी, इस प्रकार से फैला हुआ है ये ना, यहाँ पे इस प्रकार से प्रायद्वीप, जिसके तीन ओर क्या होता है? जल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसके तीन ओर जल होता है उसे क्या बोलते हैं? जिसके चारों ओर जल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? अंदर अंदर वाला भाग है भाई, ध्यान रखना। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को अपने क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्रायद्वीप का पठारी भाग। इसे हम बोलेंगे प्रायद्वीप का पठारी भाग। बहुत बढ़िया। उसके बाद में देखो हम और बात करते हैं। ये क्या है रे? ये क्या है? ये तट नजर आ रहा है ना आपको? तटीय सीमा पढ़ के आए हो ना? अरे भारत कितने राज्यों के साथ में तटीय सीमा बनाता है? पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ये जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ द्वीप पट के आए थे, याद आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं अंडमान। और नीचे आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं भाई? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के अंदर भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट नाम नहीं है तो, पिगमिलियन पॉइंट नाम नहीं है तो, पार्सन पॉइंट भी नाम नहीं है तो, लाहिचांग। बहुत बढ़िया भाई। और यहां से भारत का अक्षांश विस्तार शुरू होता है। कितने डिग्री शुरू होता है? 8 डिग्री। कौन बोलो? क्यों निंदा में गया? यहां से पूछ रहा हूं मैं। यहां से 6 डिग्री 4 मिनट यहां से शुरू होता है। 8 वाला फंडा है वो यहां से शुरू होता है, मुख्य भूमि से। गलती मत कर देना थे। गलती कौन थे? गलत तो करियो, और गलत तो करे बाद में नुकसान हुआ वो ध्यान रखा, ठीक है नहीं? तो गलती कर लिया पर गलतों को दी ना करियो, समझ गया नहीं? हाँ। तो 8 देखो, 8 विस्तार को तो स्टार्ट हो 6 डिग्री 4 मिनट और यहां से और यहां तक आएगा तो यहां 37 डिग्री 6 मिनट। साथ साथ बताता रहूंगा, टेंशन मत लो आप। अब देखो भी, ये द्वीप है अंडमान निकोबार और यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप। बीच के अंदर पड़ता है मिनिकॉय द्वीप, फिर पड़ता है आपका मालदीव। ये भी तो द्वीप है और ये भी द्वीप है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? द्वीपीय समूह या द्वीपीय प्रदेश भी हम बोल सकते हैं। कितने भौतिक प्रदेश हो गए भाई? एक और कौन सा रह गया है? हो गया ना सारे सारे। देखो पहला भौतिक प्रदेश का नाम क्या है?
अरे समझ गया के? दूसरे का नाम उत्तर का, तीसरे का नाम, चौथे का नाम, पांचवें का नाम, छठे का नाम, छठे का नाम क्या हो जाएगा? दीप। इसमें शाहरुख को मैप मंगाया हुआ था ना, मैप निकालो और ऐसे के किसी आकृति अपने मैप पे फिल करो जल्दी से। जो कल आया था, परसों भी आया था, जिनके पास में मैप नहीं है वो ईमानदार से हाथ खड़े कर लो। हाँ, आंतर और द्वज लेंतर और जानतर हो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आंतर थाने के दियो। मेरी बात सुनो, कामयाब होना है ना, आपको फ्री की क्लासें मिल रही है, फ्री का वाईफाई मिल रहा है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो कदर क्यों नहीं है भाई? सेम डिटो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, अनुशासन से रहना पड़ेगा, क्लास के टाइम आना पड़ेगा, जो चीजें मंगाई जाती है मेप वगैरह वो आपको लानी ही पड़ेगी, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर लेंगे और चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे खड़े हो जाओ जल्दी से, जिनके पास मैप नहीं है खड़े हो जाओ जल्दी से, जो आज नहीं है उनको छोड़कर, जो आज नहीं है उनको छोड़कर। हाँ, मैप क्यों नहीं लेके आया? हाँ, कमरा में रहियो, याद को नहीं हुआ, आए रखो ना, आए रखो ना, आए रखो, आए रखो। हाँ बताओ भी, साथ में बताओ क्यों नहीं लेके आया, बताओ। लेट हो गया था, पर बोल दिया फ्री लगी कदर कदी ओ भाई को नहीं। चलो ना, आयो आयो जल्दी आए रखो, मैं हम 12 जाने को नहीं कमरा फ्री लगी कदर। चलो, अरे तू ना जा सगड़ छोरो। हाँ, पर भर ले, लाइब्रेरी बैठो तो आठा पढ़ाने वास्ते है वहां थाने, और तू डेली कौन लेगा और मैं पे हैं? पर भर 2 रुपये तो लगा लो, मैं पढ़ा था ना, फ्री सेवा देना रहती है। जिनके पास मैं वो भरो जल्दी से। हाथ में कर ले, गलत चीजें लग जाएगी। परनमु फोड़ ले तो, परनमु फोड़ ले, परनमु फोड़ ले, न ले, चल। जो चीज मंगाई जाएगी अवेलेबल होनी चाहिए भाई, आपकी मेहनत के लिए करे हैं हम, यहाँ पर पूरा अच्छा कंटेंट देंगे आपको जो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? इतना अच्छा कंटेंट करवा देंगे आपको, पेपर पास की 100% गारंटी है, लेकिन आपको जो कहेंगे ना वो चीज करनी पड़ेगी। मैप मंगाते हैं एक तो आपको 5 लेके आने हैं, ठीक है ना? जल्दी से लिखो उसको, आगे चलते हैं। फिर बताता हूँ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कल तक बता दूंगा आपको। कौन सा बताएंगे आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? गुजरात में भी फैला हुआ है, गुजरात के अंदर और राजस्थान में और पंजाब में और हरियाणा में 4 जगह पे मरुस्थल का विस्तार है, और यहाँ गुजरात तक की सीमा भी बनाता है। एक बार आप मैप के अंदर फ्लिप कीजिए बड़ा बड़ा, उसके बाद में आपको जब एक एक भौतिक प्रदेश को कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? एक एक चीज कराऊंगा मैं, जल्दी लिखो भाई। और जो नए हैं उनके पास में कल मैप होना चाहिए। जल्दी बनाओ, पहले नंबर पे हम स्टार्ट करेंगे, बड़े लेवल का पढ़ेंगे, और नोट्स बना लेना भाई सारे से सारे। आवाज नहीं आनी चाहिए भी। जल्दी लिखो रे, थोड़ा सा टाइम कम है। हाँ, बना लिए क्या? अच्छी है क्या तुम तो? मेरे को बना लिया।
तेरे में पटा है तो फिर बनाओ फिर बनाओ बनाओ। हाँ तेरे पे मैं पटा है। आगे तो आग कर दे तू आज तो पहला kan तो नहीं पुरानी क्लास का तैयारी करता 10 दिन हाँ तो 10 दिन पहले तेरे को तो ध्यान में तो लेकर आना चाहिए 28 कौन सी होती अथवा गलती है तेरी लेकर आना चाहिए। हाँ आज ये फिर मैं पढ़ा क्यों तो फिर तूने बढ़ क्यों नहीं बढ़ बुला गया हैं आयोगे प्रसाद लियो फिर ठीक है। हाँ असो क्या हाँ ठीक है हैं बढ़ ठीक है मैं इधर चलो आगे चलें क्या। अब सुनो भी पहला भौतिक प्रदेश अपने पढ़ने जा रही हैं। कोई बात नहीं आप इसको रोक के उसके बाद देख लेना ना आराम से बुला लेना ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अपने आगे देखो सबसे पहले भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब सारों का ध्यान सामने होना चाहिए भी कोई भी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। बहुत शानदार चीज बता रहा हूँ आपको हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था सब कुछ बताएंगे आपको। पहला भौतिक प्रदेश है जिसका नाम क्या है भाई अरे जिसका नाम क्या है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बहुत शानदार भाई पहले का नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पर्वतीय प्रदेश। और इसको हमें पढ़ना है कितने भागों में पढ़ना है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम कितने भागों में पढ़ेंगे 3 भागों में पढ़ेंगे। 3 भागों में इसे बांट देते हैं भाई ये लो जी हमने 3 भागों में इसको बांट दिया। पहला भाग हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है ट्रांस का मतलब पार पार है ना इसको बोलते हैं पार हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई ट्रांस का मतलब होता है पार करना ठीक है ना। किसको पार करना यहाँ पे जो 3 श्रेणियां हैं उनको पार करना वो भी बता देंगे आपको। पहले का नाम क्या आ जाएगा ट्रांस हिमालय। दूसरे का नाम क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे दूसरे का नाम आ जाएगा हिमालय। हाँ हिमालय। और तीसरे पार्ट का नाम आ जाएगा पूर्वी पहाड़ियां। ये दिखाई दे रहा है क्या पूर्वी पहाड़ियां इसमें पूर्वी पहाड़ियां। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले का नाम दूसरे का नाम तीसरे का नाम। ट्रांस हिमालय को भी हम पढ़ेंगे कितने भागों में 3 भागों में पढ़ेंगे भाई 3 भागों में पढ़ेंगे 3 श्रेणियों में पढ़ेंगे इसको। पहली का नाम काराकोरम। क्या नाम है भाई पहली का नाम काराकोरम। दूसरी का नाम है लद्दाख और तीसरी का नाम है जास्कर। हिमालय को भी मैं 3 भागों में पढ़ाऊंगा आपको। 3 भाग में देखो भी कौन कौन से 3 भाग हैं वो भी देख लेते हैं। पहले भाग का नाम महान हिमालय है। महान हिमालय ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं होगी ना बड़े लेवल का करेंगे अपने। दूसरे का नाम आ जाता है मध्य हिमालय भी दोनों के मध्य है मध्य हिमालय। उसके बाद में हम आ जाएगा तीसरे नंबर पे शिवालिक हिमालय। नाम सुना है कभी क्या हाँ सुनना तो है लेकिन आज कंफर्म भी हो जाएगा। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा। पहले का नाम दूसरे का नाम तीसरे का नाम। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा। पहले का नाम दूसरे का तीसरे का। और इधर अपनी पूर्वी पहाड़ियां आएंगी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मिजोरम की पहाड़ियां यानी मिजो पहाड़ियां पढ़ेंगे। उसके बाद में हम त्रिपुरा की पहाड़ियां पढ़ेंगे त्रिपुरा की पहाड़ी पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम नागालैंड की पहाड़ियां पढ़ेंगे। ये सारी की सारी मिसमी अभाई मीरा ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हम पूर्वी पहाड़ियों के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो वापस से अपनी बात करते हैं। महान हिमालय को कुछ और नाम से जानते हैं क्या महान हिमालय को बोलते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिमाद्री क्योंकि ये बर्फ वाला भाग है इसलिए क्या बोलते हैं हिमाद्री भी बोलते हैं। मध्य हिमालय का क्या कोई और नाम है क्या बिल्कुल है। मध्य हिमालय को क्या बोलते हैं निम्न हिमालय। निम्न हिमालय
या इसको बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलते हैं रे? लघु हिमालय बोलते हैं। और उसके बाद में हाँ शिवालिक की पहाड़ियां, जहां से अपनी गगर नदी आती है, यहाँ पे याद आ रहे क्या? हाँ वही है शिवालिक की पहाड़ियां। कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है, बात करेंगे। और शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसे बोलते हैं नवीन हिमालय। क्या बोलते हैं रे? क्योंकि ये लास्ट के अंदर बना था। और सबसे बाहर का है तो इसे क्या बोलते हैं? बाहरी हिमालय भी बोलते हैं, बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। ये पेपर में आया था अभी फर्स्ट ग्रेड वाले के अंदर, पीछे आया था कि नवीन हिमालय के नाम से किसे जानते हैं? तो क्या किसे जानते हैं भी? हाँ एक अच्छा लेवल पढ़ रहे हैं अपना, बहुत बढ़िया। आप आरएस तक दे देना, आप अड़ोगे नहीं है ना बीच के अंदर। तो पहला शिवालिक हिमालय है, और दूसरा कौन सा है? तीसरा नाम इसका बाहरी हिमालय बोलते हैं। मध्य हिमालय का पहला नाम, दूसरा महान हिमालय का पहला नाम, दूसरा हिमाद्री है। और उसके बाद में अपने ये काराकोरम श्रेणी होगी, और लद्दाख श्रेणी होगी, और जास्कर श्रेणी होगी। ये तो सारी की सारी स्ट्रक्चर हमें पढ़नी है। किसमें पढ़नी है? एक भौतिक प्रदेश है, ये सारा सारा एक ही है, जिसका नाम क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है? हिमालय का नाम आ रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, भी देखना तो पड़ेगा। पहले हम पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण होने के बाद में फिर मैं आपको पहली श्रेणी कराऊंगा काराकोरम, फिर लद्दाख कराऊंगा, फिर जासर कराऊंगा, फिर उसके बाद में ये सारा महान हिमालय पढ़ेंगे, फिर मध्य हिमालय पढ़ेंगे, फिर शिवालिक पढ़ेंगे, फिर पूर्वी पहाड़ियां पढ़ेंगे, फिर अपना एक भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। आया या नहीं आया समझ में? बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर उतारो आप, फिर आपको बताता हूँ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। बढ़िया नोट सुनाना भाई। हाँ भाई नाम बरवा सब कुछ आएगा इसके अंदर। बंदरपुंज की पहाड़ियां, अन्नपूर्णा की पहाड़ियां, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा धैर्य रखें और पढ़ते जाए आराम से। क्यों? फिर क्यों पढ़ाई करनी? पढ़ाई कौन करनी? हाँ तो फिर बैठ जाओ, फिर 5 मिनट और बैठ जाओ। कोई नहीं, बैठ जाओ, घर से ना ले, बैठ जा, पढ़ ले। 11:30 बस देखना होगा था। क्यों आती है कि तो देखना होगा है? हाँ भी आगे चलेंगे। इसको उतार लेना वहां से, ठीक है ना? आगे चलते हैं। नोट्स बना लेना भी सारे के सारे, बार बार कह रहा हूं। कोई भी एग्जाम देना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, पीछे के एग्जाम उठा के देख लेना।
अगर आप अड़ जाओ ना तो यहाँ आ जाना, भी पीछे का कोई भी एग्जाम देना आप बिल्कुल पास हो जाएगा आपका, इतने अच्छे लेवल का करवा रहे हैं। और देखो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, जब मेहनत नहीं करोगे ना, आज नहीं मेहनत करी तो कल पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो जरूर पड़ेगा भाई, वो वाली बात है ना। तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भी आज अपने नोट्स बना के बढ़िया और बड़े तरीके से तैयार कर ले तो बेनिफिट हो जाएगा इस चीज का आपको, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी। कौन सी? मिजो पहाड़ियां, त्रिपुरा की पहाड़ियां, नागालैंड की पहाड़ियां, बाकी अपनी चर्चा करेंगे। इसके अंदर आती है मिसमी की पहाड़ियां आती है, अभाई की पहाड़ियां आती है, मेरी पहाड़ियां आती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ जाती है, लामालेट की पहाड़ियां आ जाती है, बहुत सारी पहाड़ियां आती है इसके अंदर ना, वो सारी की सारी अपनी चर्चा करेंगे जब अपने पूर्वी पहाड़ियां पढ़ेंगे। आगे चलें। अब देखो अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? हिमालय की उत्पत्ति। वापिस से समझो, ध्यान से समझो, हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई थी, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था वो समझो भी आप। एक सिद्धांत पढ़ेंगे आज, एक सिद्धांत पढ़ाऊंगा काल। दो सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, सुन लो भाई, सारों का ध्यान सामने। हेडिंग अपनी है हिमालय की उत्पत्ति भाई, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। देखो भी हिमालय की उत्पत्ति के बारे में अपने को दो सिद्धांत पढ़ने हैं भाई। कितने सिद्धांत पढ़ने हैं भाई? दो सिद्धांत पढ़ने हैं। एक सिद्धांत का नाम है भूसंति सिद्धांत, भूसंति सिद्धांत, और दूसरे का नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत दिया था, भूसंति जो सिद्धांत दिया था वो दिया था कोबर ने, कोबर ने भूगोल वेता था, कोबर ने दिया था, ठीक है। और ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हेरी हेस ने, ये दिया था आपका हेरी हेस ने, ये भी भूगोल वेता था। ध्यान में रखना क्या सिद्धांत में क्या बात कही थी, किस प्रकार का सिद्धांत था, क्या कुछ घटना घटित हुई, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस सिद्धांत का नाम क्या है? भूसंति सिद्धांत। किसने दिया था? कोबर ने। देखो पहले ये सिद्धांत अपने पढ़ेंगे, इस सिद्धांत कहता क्या है वो देखो भी अपने चर्चा करते हैं। पहले समझना है, कोई बात नहीं, वो लिखवा दूंगा आपको। पहला एक सिद्धांत देखो आप, ये सिद्धांत समझो भी कहता क्या है। भूसंति सिद्धांत पहला सिद्धांत है, भूसंति सिद्धांत में कोबर ये बात कहता है कि जो भूखंड है वो दो भागों में जुड़ा हुआ था। देखो इस प्रकार से जो सारा का सारा जो भूखंड है वो इस प्रकार से दो भागों में बंटा हुआ था, यहां भी और ये लो जी, एक भाग, ये भाग भी कौन सा था? स्थल भाग था, और स्थल भाग था, और ये भी क्या था भी? स्थल भाग था। और बीच के अंदर, इसके बीच के अंदर यहाँ पे क्या था? 33 सागर था। क्या था भाई? 33 सागर था। भूसंति सिद्धांत है, कोबर ने दिया था। कोबर ने कहा कि जो सारा का सारा भूखंड है वो दो भागों में बंटा हुआ था, इधर स्थल भाग था और इधर भी स्थल भाग था, बीच के अंदर एक गड्ढा था और गड्ढे के अंदर क्या था भी? वो क्या था? 33 सागर था। क्या था भाई? दोनों स्थलों के मध्य गहरा गड्ढा था, गड्ढे के अंदर कौन था भी? 33 सागर था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोनों स्थल भागों के मध्य कौन सा था भी? इसके अंदर 33 सागर था। अब देखो क्या हुआ कि यहां से नदियां आ रही थी, इस प्रकार से, इस प्रकार से नदियां आ रही थी। अब नदियां क्या करेगी? जहां पे गड्ढा होगा वहीं पे जाएगी ना? अरे जाएगी या नहीं जाएगी? नदियां अपने साथ में क्या लेके आती है? अवसाद लेके आती है। क्या लेके आती है अभी? अवसाद। क्या अवसाद इसके अंदर जमा होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? देखो क्या हुआ था, यहां पे एक डायग्राम और बना रहा हूं। अब ये डायग्राम देखो ध्यान से समझो भाई। लगातार जब नदियां अपने साथ में अवसाद लेके आ रही थी तो अवसाद कुछ इस प्रकार से यहां पे जमा होने लग गया भाई। ये यहाँ पे इस प्रकार से क्या जमा हो रहा है? यहाँ पे ये अवसाद जमा हो गया था इस प्रकार से।
अब मेरी बात समझो, देख मेरे भाई, जब कोई चीज यहाँ पर दाब बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा, जब इसके अंदर अपने कुछ चीज डाल रही हैं तो इसके अंदर बीज के अंदर दाब बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा। एक उदाहरण देखो मेरे भाई, देख यहाँ पर देखो अपने देखो छत पर कपड़े सुखाते हैं, ये मान लो छत है, छत के ऊपर हमने सुखा रखे हैं कपड़े, और ये हमने यहाँ पे बांध रखी है, रस्सी बांध रखी है, हाँ तनी, हाँ तनी रस्सी बांध रखी है। अब रस्सी बांध रखी है तो देख मेरे भाई, यहाँ पर कोई अगर भारी कपड़ा इसके ऊपर सुखाएंगे तो ये वाला भाग नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, साइड वाला भाग ऊपर आएगा या नहीं आएगा, दाब दे लो इसके ऊपर तो साइड वाला भाग तो ऊपर आएगा और ये वाला भाग कहाँ जाएगा, जाएगा ना। उसी प्रकार जब यहाँ पर दाब बढ़ा तो ये वाला भाग नीचे गया और यहाँ पर वलन पड़ गए थे। वलन का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और यहाँ पर इस प्रकार से पर्वत उठा था, इस प्रकार से ये पर्वत का निर्माण हुआ था। यहाँ पर जो पर्वत का निर्माण हुआ था इसको नाम दिया गया था कुन-लुन, कुन-लुन पर्वत है। क्या नाम दिया था इसको, कुन-लुन पर्वत है, कुन, हाँ, और लून कौन बोला रे है, लून है, लून को नहीं, क्या लून पर्वत है, हो गया लड़ी, हो गया, हाँ लून नहीं है, कुन-लुन पर्वत है। और यहाँ पर जो निर्माण हुआ था, यहाँ पे जो निर्माण हुआ था उसको क्या नाम दिया गया भाई, इसको क्या नाम दिया गया था, और बीच के अंदर ये जो समतल भाग बना हुआ था इसको दिया गया था तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। आई क्या बात समझ में। देखो भूसंतति सिद्धांत में कोबर कहता है कि जो सारी की सारी जो पृथ्वी है वो दो भाग से जुड़ी हुई है, एक का नाम स्थल भाग है, दूसरे का नाम बीच के अंदर गहरा गड्ढा है जहां पर क्या है, 33 सागर है, क्या है वहां पर। अब ये कहता है कि जब बाहर से जब ये नदियां हैं, ये जो नदियां हैं ये अपने साथ में क्या लेके आई थी, यहाँ पर लेके आई थी अवसाद, और इस अवसाद को जब इसने जमा किया तो ये गड्ढा धीरे धीरे भरने लग गया और यहाँ पर दाब बढ़ा। जब ये नीचे की तरफ आने लगा ना तो आसपास वाले भाग क्या हो गए, वलन खाकर ऊपर आ गए थे, जिससे इधर जो पर्वत बना था उसको बोला कुन-लुन पर्वत, और इधर जो बना था उसको क्या बोल दिया, हिमालय, और बीच के अंदर जो समतल भाग बच गया उसे तिब्बत का पठार बोल दिया था। क्या भूसंतति सिद्धांत समझ में आया क्या, किसने दिया था, किसने दिया था, कोबर ने दिया था। कोबर ने कितने भाग बताए थे, दोनों भाग कौन से थे, बीच के अंदर जो गड्ढा था उसको क्या नाम दिया, और जब 33 सागर के अंदर जब अवसाद नदियों द्वारा लाए गए जमा हो गए तब यहाँ पर वलन पड़े और पहला पर्वत का निर्माण हुआ, नाम क्या था, कुन-लुन पर्वत, और इधर कौन सा बना, और बीच के अंदर इस प्रकार से हिमालय का क्या हुआ था भाई, किस सिद्धांत के अनुसार, भूसंतति सिद्धांत के अनुसार। और दिया किसने था, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो किसने दिया था, हेरी हेस ने दिया था। दो प्लेटें थी आपस में टकराती है, किस प्रकार से हिमालय का निर्माण होता है, उसके लिए आपको कल वाला पार्ट देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।